सब्सक्राइब करें सुबहान तेरी कुदरत को और दबाएं बेल आइकन को ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो काले तीतर की नस्लों के हवाले से होगी कि काले तीतर में कौन सी नस्ल अच्छी है। वैसे तो काले तीतर में बहुत ज़्यादा नस्लें हैं, लेकिन दो तीन ऐसी नस्लें हैं जिसे दोस्त ज़्यादा पसंद करते हैं। उन नस्लों के बारे में बताऊँगा। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर शौक़ के लिए तीतर चाहिए तो वो कौन सा आपको लेना चाहिए, घर के लिए चाहिए तो वो आप कौन सा रखें तो आपके लिए अच्छा होगा, बुलाई के लिए कौन सा तीतर बेस्ट है। तो ये सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वैसे तो तीतरों की बहुत ज़्यादा नस्ल आ चुकी हैं, जैसे कि आपको पता है क्रॉस हो रहे हैं। कोई सिंधी का देसी के साथ क्रॉस करा रहा है, कोई किसी का किसी के साथ क्रॉस करा रहा है। तो नस्लें जो है उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा आ गई है। तो इसलिए प्योर जो तीतर होता है, जो अच्छी नस्ल होती है, वो नए दोस्तों को पहचानना मुश्किल होती है थोड़ी सी। पुराने दोस्तों को तो पता होता है, शौकीन को। नए शौकीन भाई जो होते हैं उनको थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, उनको नहीं पता चलता तो वो भैया हमको कौन सा लेना चाहिए। तो उनको ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों सबसे पहले तो आप तीतर अगर लेना चाहें बुलाई के शौक़ के लिए, आपने मार्केटिंग आपकी है या आप अगर बुलाई का शौकीन रखते हैं या आपकी आपने दुकान वगैरह पे रखना है, आप चाहते हैं कि तीतर हमारा अच्छा बोले, तो आप सिंधी नस्ल ले लें। सिंधी नस्ल की थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन वो तीतर बेस्ट होता है, अच्छा तीतर होता है। अगर आप दुकान का बुलाई का शौक़ रखते हैं तो आप सिंधी ले लें। उसके बाद आ जाता है दोस्तों देसी तीतर। देसी तीतर का जो है ना, वो अगर उसको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वो सेट हो जाए तो वो दो सिंधी से भी अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सिंधी जो तीतर है वो उसको सेट वो आप लें तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू है। थोड़ा से सिंध के तीतर जो है ना वो थोड़े से अच्छे तीतर माने जाते हैं। तो अगर पंजाब की भी बात की जाए, अगर उसके अलावा आप घर में रखना चाहते हैं, घर में आप रखना चाहते हैं, तो उसमें दो किस्म के आपके पास तीतर के ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास चिणखा तीतर। चिणखा तीतर जो होता है ये तेज़ तीतर होता है, स्पीटर तीतर होता है, लेकिन ये कद सेहत में थोड़ा सा छोटा होता है और ये आवाज़ें ज़्यादा निकाल सकता है। अगर ये सेट हो जाए तो ये सिंधी से भी ज़्यादा ये जो है ना वो अच्छा तीतर बन सकता है, लेकिन इसको सेट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कुछ दोस्त होते हैं वो जंगली तीतर ले लेते हैं। ये जो देसी तीतर होते हैं ये जंगल से पकड़ते हैं लोग, तो वो सस्ता आगे बेच देते हैं, लेकिन उसको सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो आपको एक आधा साल आपको उसको सेट करने में लग जाता है। तो इससे आप कोशिश किया करें कि आप अगर नहीं शौकीन हैं तो आप सेट वो तीतर ख़रीद लें। आप 1-2 हज़ार उसका ऊपर लग जाएगा, लेकिन वो आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, सेट वो मिल जाएगा। क्योंकि नए दोस्तों को पता भी नहीं होता कि सेट किस तरीके से करना है, तो वो बाज़ दफ़ा फिर उनका तीतर जो है वो उनसे सही तरीके से केयर नहीं होती, वो डर की वजह से वो एक्सपायर भी हो सकता है। तो आप अगर नए शौकीन हैं तो आप देसी में जो चिणखा तीतर है या घांगस है, ये कोशिश करें सेट हुआ लें। सिंधी अगर लेना है तो वो आप पट्ठा ख़रीद लें, बच्चा ख़रीद लें, तो वो आपके पास खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं घांगस नस्ल। अगर आप घर का शौक़ करना चाहते हैं, घर में तीतर रखना चाहते हैं, या वैसे ही आप काले तीतर का आपको शौक़ है, खूबसूरती का आपको शौक़ है, काले तीतर की जो खूबसूरती होती है, तो वो उसमें बेस्ट होता है घांगस नस्ल। घांगस नस्ल जो दोस्तों है ये भी इधर पंजाब की नस्ल है, चिणखा और घांगस। इसमें खूबसूरती जो चिणखे की निस्बत ज़्यादा होती है, ये साइज़ में भी चिणखे की निस्बत बड़ा होता है। इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बड़ा होता है और इसके ऊपर जो ना ब्लैक कलर और वाइट हार्ट, और ये बहुत ज़्यादा यानी कि खूबसूरत परिंदा है। अगर आपको सिर्फ काले तीतर का शौक़ है, आप चक्री वगैरह की बुलाई वगैरह ज़्यादा बुलाई की शौकीन नहीं है, तो आप के लिए सबसे बेस्ट है घांगस तीतर। आप दोस्तों अगर घरेलू शौकीन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है घांगस तीतर। खूबसूरती में भी बहुत बेहतरीन होता है और आवाज़ में बोलता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत आसानी से वो घर में रखा भी जा सकता है। तो दोस्तों ये तीन बेहतरीन नस्लें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सिंधी नस्ल में शीदी नस्ल की सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, सबसे ज़्यादा उसकी जो है ना वो प्राइस भी उसकी बहुत ज़्यादा ऊपर है।
तो उस वो मिलते भी बहुत ज़्यादा कम ही दोस्तों को हैं। वो असल सिंधी में जो शीदी नस्ल है वो नहीं मिलती। सिंधी तीतर कोई भी हो वो अच्छा होता है, लेकिन सबसे अच्छी उसमें नस्ल जो है वो शीदी नस्ल आ जाती है। तो पंजाब की दो नस्लें हैं, एक है चिणखा और एक है घांगस। आप चिणखा अगर रखें वो भी बेस्ट है, आप अगर घांगस रखें तो वो भी बेस्ट है, लेकिन इसमें आप ये कोशिश करें कि आप सेट हुआ वो तीतर लें। अगर आपको 3-4 हज़ार में वो जंगल से ताज़ा पकड़ हुआ तीतर मिलता है तो वो डरता बहुत ज़्यादा है, उसको सेट करने में 1 साल लग सकता है आपको। तो आप कोशिश करें कि वो 3-4 हज़ार जो आपने भरने हैं आप उसके ऊपर 2-3 और लगा लें। आप 6-7 हज़ार का अच्छा सेट हुआ वो तीतर ख़रीदने, वो आपको जो है ना वो रखने में आसानी होगी। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो तीतर की नस्लों के हवाले से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।